अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ यू आर फाइन। आई मिस मोहम्मद योर इंग्लिश टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जो कि है आई डायलॉग। हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी और हमने पेज 1 इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से। तो हमारा करेक्टर था स्टार्ट में अंकल। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अंकल, दैट्स गुड। आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली। ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें फौरी तौर पर मदद करने के लिए तैयार हो गया और तुम्हें सिखा रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज़ अ गुड टीचर। वो एक अच्छा टीचर है। व्हेन डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, कि आपने अपने मैट्रिक एग्जाम के बाद क्या करने का इरादा किया है। कासिम, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, कि अगर मेरी पोजीशन अच्छी हुई तो मैं मेडिकल की तरफ जाऊंगा। इफ़ हाउ एवर, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर मैं अच्छे मार्क्स ना ले सका, आई मे गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो मैं शायद बिजनेस और एग्रीकल्चर की तरफ जाऊं। अंकल, वट एवर योर प्लान्स फॉर लाइफ आर कासिम, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, कि आपके ज़िंदगी का आगे जो भी इरादा हो करने का, लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो डैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है इंग्लिश। कासिम, यू आर वेरी राइट अंकल, आई विल कीप डैट इन माइंड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, मैं इस बात को अपने जहन में रखूंगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ, अल्लाह हाफिज़, मेरी स्कूल की वैन आ गई है और अब मुझे जाना होगा, अल्लाह हाफिज़ अंकल, अल्लाह हाफिज़। तो ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन थी, अंकल और कासिम के बीच में एक डायलॉग था जिसे इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आप लोगों के पेज के लास्ट में आप लोग को दी हुई है ग्रोसरी। ग्रोसरी में आपको क्या दिया होता है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं चैप्टर में यूज़ किए हुए, उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आप भी रीड करें। सबसे पहला वर्ड है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है लैकिंग समथिंग या शॉर्ट कमिंग, यानी कि किसी चीज़ को खो देना, किसी चीज़ को मिस कर देना या फिर उसे छोड़ देना, या किसी चीज़ की कमी को डेफिशिएंसी कहते हैं। उसके बाद है हैज़ थॉट इट फिट, इट्स मीन हैज़ थॉट इट प्रॉपर, यानी कि उस चीज़ को ठीक तरह से याद करवाना। नेक्स्ट है गो इन फॉर, इसका मतलब है टू चूज समथिंग एज वंस कैरियर, यानी कि किसी के भी कैरियर के लिए किसी चीज़ को चूज करना, सेलेक्ट करना, उसे कहते हैं गो इन फॉर। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मीन्स स्पेशली, यानी कि खास तौर पर। नेक्स्ट वर्ड इज रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब है टू गेट बैक वंस हेल्थ, यानी कि किसी की सेहत को दोबारा से पहले की तरह हो जाना या ठीक हो जाना, उसे कहते हैं रिकवर कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा, मतलब मोर देन और बियॉन्ड देन व्हाट इज यूजुअल, यानी कि आमतौर पे जो है उससे कुछ भरकर वो होता है हमारा एक्स्ट्रा। लास्ट वर्ड इज फिनिश। फिनिश मतलब कंप्लीट या फिर टू कम टू एन एंड, यानी कि किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना। तो आज का हमारा लेक्चर इतना है। इंशाल्लाह बाकी हम क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।